एक समय आया जब राक्षस देवताओं से कमजोर पड़ने लगे। तब राक्षसों के राजा ने सोचा कि हमारे पास शक्ति तो बहुत है, पर उस तेज की कमी है जो देवताओं और ब्राह्मण के पास है। तो उन्होंने सोचा अगर राक्षसों के बल और ब्राह्मणों के तेज को मिला के एक पुत्र का जन्म होना तो बहुत ज्यादा सर्वशक्तिशाली होगा। तब उन्होंने अपनी पुत्री को उस समय के महान ब्राह्मण विश्वासवा जी के पास भेजा और उनसे विवाह करके एक ऐसे पुत्र का जन्म करने को बोला। तब केकशी ने अपना पवित्र चरित्र दिखाकर विश्वासवा जी की सेवा करनी शुरू कर दी। तब एक दिन विश्वासवा जी ने केकशी से पूछा कि आखिर आप चाहते क्या हो। तब केकशी ने उनसे कहा कि मैं पत्नी के रूप में आपकी सेवा करना चाहती हूँ। तो विश्वासवा जी ने बोला मैं तुमसे विवाह तो जरूर करूँगा, जिन पुत्रों की प्राप्ति के लिए तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो उन पुत्रों में ब्राह्मण गुण कम जबकि राक्षसों के गुण ज़्यादा होंगे। तब केकशी ने उनकी बात को मान लिया। तो उसने बोला कि मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, बस आप मेरे साथ विवाह कर। तो उन्होंने विवाह कर लिया। तो जब उनका पहला पुत्र प्रकट हुआ रावण, तो जब रावण का जन्म हुआ था ना, तब आसमान में हर तरफ अंधकार छा गया और वो इतना अशुभ दिन था कि देवताओं ने भी खुद को उस अंधकार से बहुत दूर रखा। और रावण ने पैदा होते ही अपना वो विराट रूप धारण कर लिया। ऐसे लगता था उसको देख के कि रावण का कई सालों से जन्म हुआ है, वो आप नहीं जन्म। तो इसी वजह से ना रावण की बाल लीला का कहीं भी कोई उल्लेख नहीं है। उसके बाद ऐसे ही कुंभकर्ण और शूर्पणखा का जन्म हुआ ऐसे ही विराट राक्षसों के रूप में। तो केकसी जी अपने ऐसे राक्षस बच्चों को देख के बहुत ज़्यादा डर गई। तो वो विश्वासवा जी से माफ़ी मांगती हैं और उनसे बोलते हैं कि मुझे ये बच्चे नहीं चाहिए, मुझे आप एक ऐसा ब्राह्मण गुणों वाला बच्चा दे दो। उनसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं। तो विश्वासवा जी उनको आशीर्वाद देते हैं और एक पुत्र होता है विभीषण, जिसमें सारे ब्राह्मण के गुण होते हैं। इसी तरह रावण का जन्म हुआ था और इसलिए वो सबसे ज़्यादा सर्वशक्तिशाली था। उसमें ब्राह्मण के गुण भी थे, राक्षसों के गुण भी थे, पर उसने ज़्यादा इस्तेमाल और उसके दिमाग पर ज़्यादा हावी उसके राक्षसों वाले गुण थे। ऐसे रावण का जन्म हुआ था, इसलिए उसके कोई भी बाल लीला का कहीं पे भी कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि वो ऐसे ही विराट रूप में जन्मा था।